एटमी हथियार नहीं बनाने के वादे को ट्रंप प्रशासन अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को अमेरिका के लिए बड़ी जीत बताया। उनका कहना है कि इससे युद्ध का सबसे बड़ा उद्देश्य उनका पूरा होता है, जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था। मतलब अगर आप सोचें कि युद्ध शुरू होने के बाद 110 दिनों तक जारी तनाव के बाद अमेरिका ने क्या हासिल किया, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन न्यूक्लियर मोर्चे के अलावा ट्रंप सरकार ने क्या हासिल किया है? दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने से कच्चे तेल की ग्लोबल सप्लाई बहाल हो गई। तेल की कीमतें कम होना और ऑयल मार्केट को स्थिर करने का दावा। युद्ध के कारण आसमान छूती तेल की कीमतें और ग्लोबल मंदी के खतरे पर तुरंत रोक लगी। फारस की खाड़ी में इंटरनेशनल कमर्शियल जहाजों पर होने वाले ईरानी हमले और नाकाबंदी खत्म हुए। लेकिन यह भी सही है कि ये सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं और ये सभी युद्ध की ही वजह से उपजे हैं और इसी को खत्म करने में ट्रंप उलझे रह गए। मतलब पहले समस्या खड़ी की और फिर उसे खत्म करने का दावा कर रहे हैं, जबकि पुराने सारे एजेंडे जैसे ईरान की IRGC को खत्म नहीं कर पाए, ईरान की मिसाइल प्रोग्राम को खत्म नहीं कर पाए, हॉर्मुज जो पहले से ही फ्री इंटरनेशनल रूट था उस पर ट्रंप ने उल्टा ईरान के कंट्रोल में लाने का काम कर दिया। ये तमाम बातें इस युद्ध के बाद और युद्ध के समाप्ति की घोषणा के बाद साफ तौर पर होती दिखाई दे रही है। बुला को रोकने का या हूतियों को रोकने का इस वॉर के साथ अमेरिका का कोई संबंध नहीं था, तो वो बड़े स्पष्ट शब्दों में वह कह चुका है। लेकिन अमेरिका चूंकि यहाँ से पीछे जा रहा है, अपने आप को ऑफ रैंप करना चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर वो इंटरवीन नहीं करना चाहता और जितना किया उसने ईरान के खिलाफ किया। हिजबुल्लाह से सिर्फ इजराइल ही डील कर सकता है और इजराइल ही इसके खात्मे के लिए या पनपने के लिए जो भी है वो जिम्मेवार माना जा सकता है। अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है।